हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे मार्केटिंग मैनेजमेंट जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एमसीक्यू सीरीज़ में होगा, एमकॉम प्राइवेट में सेकेंड ईयर में, तो उसकी मैं आपसे यूनिट नंबर 2 डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन है, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, मेजर प्रोडक्ट डिसीजन जैसे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग में है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। तो ये आपका सिलेबस था। अगर आपके पास सिलेबस भी ना हो तो वो मैंने सिलेबस भी आपसे डिस्कस कर दिया। तो इससे रिलेटेड जो है मैं 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको आप भेज सकते हैं ताकि वो लोग भी आपके साथ बेनिफिट ले सकें। आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में लगभग 61,000 से ज़्यादा MCQs हैं। पिछले 7 महीने में मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। PGT TGT के लिए भी हैं, कुछ NTA नेट के लिए भी हैं, बीएड एंट्रेंस के लिए भी हैं, बीएड के कुछ सॉल्व पेपर भी हैं, बीकॉम थर्ड ईयर के 6 पेपर्स भी हैं, और NTA नेट के कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ मैंने क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, बैंक PO, RRB, SSC, उसमें करंट अफेयर्स और GK की भी वीडियोस हैं, और सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व हैं। ठीक है, और ये मैंने कल जो था वो आपका रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट नंबर 3 अपलोड किया था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 अपलोड किया था, और मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 अपलोड किया था। ठीक है, यूनिट 5 मैं कई दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की प्लेलिस्ट है, तो आप जो है उसमें यूनिट नंबर 5 देख सकते हो। वो मैंने 5 मई को अपलोड कर दी थी, तो आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 मैं वैसे चेंज करके एमकॉम की मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी उसको मैं चेंज करके उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, आप एमकॉम वाले भी बीकॉम थर्ड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के पेपर जरूर स्टडी करिएगा। वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने दे रखे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2। उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो देखिए, दोनों ही घटक होते हैं, तकनीकी परिवर्तनों की गति और आर्थिक शक्तियां। तो ऑप्शन सी सही है कि ए और बी दोनों। वस्तु जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में विक्रय अपने न्यूनतम स्तर पर होता है? जो पतन होता है, इंग्लिश में डिक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें होता है पतन में। तो 6 जो उसकी स्टेजेस हैं आपको याद रखनी है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस। ठीक है, ऑब्सोलेंसिस मतलब पतन, डिक्लाइन मतलब 5th हो गई आपकी, सॉरी, ऑब्सोलेंसिस अप्रचलन और डिक्लाइन पतन। ठीक है, तो 6 स्टेजेस हैं, आपको ध्यान रखनी है उसमें। बट फिलिप कॉटलर की किताब में 4 दे रखी हैं, तो उन्होंने अपनी वहाँ की कंडीशन के हिसाब से दे रखी हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के। बट हमारे इंडियन कंट्री के हिसाब से 6 कंडीशन होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। नवीन उत्पाद से आशय है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि उत्पाद पंक्ति में नवीन उत्पाद जोड़ना, पुराने उत्पाद में सुधार करना और उपभोक्ता संतुष्टि पर बल देना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ 1940 में। वस्तुओं की संख्या के आधार पर ब्रांड है अम्ब्रेला ब्रांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु के भौतिक लक्षणों या उसके पैकेजिंग में जानबूझकर किए गए परिवर्तन को वस्तु संशोधन कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फिलिप कॉटलर का। एक ही कंपनी के विभिन्न उत्पादों के लिए प्रयुक्त होने वाले ब्रांड को कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नियोजन का घटक है? उत्पाद नव प्रवर्तन, उत्पाद विविधीकरण,
और उत्पाद प्रमापीकरण, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। किस स्थिति में क्रेता नवीन वस्तु को किसी प्रचलित वस्तु के साथ जोड़कर देखते हैं? ऑप्शन ए क्रमिक विकास विधि। जब व्यापारिक संस्था नए बाजार में नए उत्पाद के साथ प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं विविधीकरण। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स कटिंग साइड से लास्ट के वर्ड मिसिंग हो गए हैं, तो वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो वो है वो तो वर्ड है, ठीक है, तो इसे कहते हैं विविधीकरण। उत्पाद अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं डिजाइन से संबंधित तकनीकी क्रियाएं उत्पाद विकास कहलाती हैं। तो ये कथन किसका है? W.J. स्टेंटन का। निम्नलिखित में से कौन नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है? तो वो है नवीन उत्पाद विचारों का सृजन। निम्नलिखित में से कौन नवीन उत्पाद की विफलता का कारण है? तीनों ही कारण हैं, अपर्याप्त बाजार विश्लेषण, गलाकाट प्रतिस्पर्धा और विपणन प्रयासों में कमी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भिन्न प्रकार के उत्पादों का समूह परस्पर संबंधित अथवा असंबंधित जो कि एक संगठन द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गए हैं उनको कहा जाता है, ना तो उत्पाद मद कहा जाता है और ना ही उत्पाद श्रृंखला कहा जा सकता है। या तो उन्हें उत्पाद मिश्रण कहा जाएगा या इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। इसमें दो आंसर बनते हैं, या तो उत्पाद मिश्रण प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्पाद मिश्रण का अंतिम निर्णय किस पर निर्भर करता है? तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, उत्पाद विस्तार पर भी, उत्पाद गहराई पर भी और उत्पाद स्थिरता पर भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी पैकेजिंग विक्रय में सहायता करता है। उत्पाद परित्याग का अर्थ है तो वो होता है उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद की समाप्ति। जब एक ही उत्पाद भिन्न ब्रांड नामों से प्रस्तुत किया जाता है उसको कहते हैं विविध ब्रांड। PLC है, ठीक है, आप सब जानते ही हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, वस्तु जीवन चक्र। ब्रांड के कुछ घटक हैं, विशिष्ट नाम का प्रयोग भी होता है, चिन्ह तथा संकेत भी होता है और उत्पादक के नाम का संक्षिप्तीकरण भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। पैकेजिंग से उपभोक्ताओं को लाभ, तो तीनों ही लाभ होते हैं। उत्पाद को ले जाने में सुविधा होती है, उत्पाद में मिलावट की संभावना नहीं होती और उत्पाद का उचित मूल्य भुगतान भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। उत्पाद श्रृंखला से संबंधित है तो वो होता है ऑप्शन ए के समीप से उत्पाद संबंधित उत्पाद के समूह। समीप से संबंधित उत्पाद के समूह। उत्पाद मिश्रण का होता है, देखिए 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशंस। जब वस्तुएं अथवा सेवाएं उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है तो उन्हें कहते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। औद्योगिक उत्पाद या वस्तुएं वे होते हैं जिन्हें डैश द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, निर्माणी इकाइयों द्वारा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। नवीन उत्पाद के विकास की मुख्य अवस्थाएं तीनों होती हैं, विचारों की छानबीन, नए विचारों का अन्वेषण और व्यावसायिक विश्लेषण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सभी उत्पादों को कभी ना कभी डैश अवस्था का सामना करना पड़ता है, अप्रचलन, ऑब्सोलेंसिस, ठीक है। उत्पाद के जन्म से मृत्यु तक की गाथा कहलाती है तो आप जानते ही हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना, उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद परित्याग निर्णय न लेने का मुख्य कारण है
तो तीनों ही कारण होते हैं कि अन्य उत्पादों के विक्रय में सहायक, उत्पाद संशोधन के द्वारा प्रोत्साहन और साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कर्मचारियों के हित में उत्पाद परित्याग नहीं किया जाता क्योंकि ऑप्शन सी कर्मचारियों को रोजगार मिल जाता है। उत्पाद नियोजन एक फर्म के पूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। यह कथन किसका है? विलियम जे स्टेंटन का। नवीन उत्पाद विकास के लाभ हैं, तो दोनों ही हैं, विक्रय की मात्रा में वृद्धि भी और प्रतिस्पर्धा से सामना भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। उत्पाद के प्रमुख प्रकार होते हैं, देखिए दो तरीके के उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। उत्पाद अवधारणा शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, थियोडोर लेविट ने। उत्पाद नियोजन के मूल तत्व हैं, तीनों ही हैं कि उत्पाद के उत्पादन की संभावना, उत्पाद के पूर्व अनुसंधान और उत्पाद पंक्ति में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वस्तुओं को उपभोग करने के पश्चात इनकी पैकेजिंग को किन्हीं अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने को कहते हैं पुनः उपयोग पैकेजिंग। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उत्पाद है? तो वो है आपका तीनों के तीनों की सुविधाजनक उत्पाद भी है, बिक्रीगत उत्पाद भी है और विशिष्ट उत्पाद भी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। उत्पाद जीवन चक्र में विपणन रीति नीतियां हैं, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है वो होती है 5 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है ना, जो विपणन नीतियां होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 तरीके की होती है, ध्यान रखेंगे। नवीन उत्पाद विकास के सिद्धांत हैं, तीनों ही सिद्धांत हैं ये, परमापीकरण का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत और सरलीकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। नवीन उत्पादों की असफलता के कारण है, तो दोनों ही कारण है, या तो उत्पादों का अधिक मूल्य हो सकता है या किसी उसमें उत्पाद संबंधित दोष भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। जब कंपनी एक उत्पाद सभी खंडों के लिए नियम को अपनाती है तो उसको कहते हैं अभेदित विपणन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में विक्रय अपने उच्चतम स्तर पर होगा? जो संतृप्ति होती है, चौथी अवस्था, सैचुरेशन या सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो वो होती है संतृप्ति। भावी उत्पाद की किस्म व आकार आदि संबंधी निर्णय किस क्रिया में लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं उत्पाद से पूर्व अनुसंधान में। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, ये तीनों ही होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। पैकेजिंग के उद्देश्य में सम्मिलित होते हैं, तो सुरक्षा, आकर्षण और सुविधा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। उत्पाद की बिक्री अधिक होने पर अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो यह डैश की अवस्था को दर्शाता है, तो ये या तो विकास की अवस्था को दर्शाता है या उन्नति की अवस्था को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा नवीन उत्पाद विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो है विपणन का सिद्धांत। उत्पाद संशोधन नीतियों में सम्मिलित है, तो किस्म सुधार रीति नीति, शैली सुधार रीति नीति और क्रियात्मक लक्षण सुधार रीति नीति। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन उत्पाद विभेदीकरण युक्ति है? तो उत्पाद अभिमुखी युक्ति, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पाद नियोजन के तत्व में सम्मिलित है,
तो उत्पाद निर्णय, उत्पाद मूल्य और उत्पाद की किस्म, ये तीनों ही प्रोडक्ट प्लानिंग में इंक्लूडेड होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। वस्तु की मृत्यु कौन सी अवस्था में होती है? अप्रचलन। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में। पैकेजिंग किसके हित में है? देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और मध्यस्थ, तीनों के हित में होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन के लिए लेबलिंग होता है, तो देखिए अनिवार्य होता है। मार्केटिंग के लिए जो लेबलिंग होती है वो अनिवार्य होती है, ठीक है। वर्तमान बाजार में विक्रय में वृद्धि करने के लिए वर्तमान उत्पाद को सुधारने की युक्ति को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ब्रांड के मुख्य कार्य हैं, तो ब्रांड का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है पहचान। एक ब्रांड जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। उत्पाद का जीवन होता है, सीमित होता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था नहीं है? देखिए, वृद्धि भी होती है, पतन भी होती है और संतृप्ति भी होती है, ठीक है। एकाधिकार नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में उत्पाद की मृत्यु हो जाती है? देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना। एक तो है जो अभी क्वेश्चन आया था आपका, तो यहाँ पर अगर आपको पतन दे रखा है तो आप पतन करेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 51, तो उसमें आया था कि वस्तु की मृत्यु कौन सी अवस्था में होती है। तो अगर अप्रचलन दिया है 6 नंबर, तो अप्रचलन में, ठीक है, आपको आंसर देना है। और यदि अप्रचलन नहीं है, पतन दिया है, तो पतन में, ठीक है। क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की मृत्यु हो जाती है उसके बाद तभी वो चलन से बाहर हो जाता है। तो एक्यूरेट आंसर वैसे तो इसका पतन ही होना चाहिए, ठीक है, बट अप्रचलन दिया है तो अप्रचलन भी हम आंसर दे सकते हैं। 61 है आपका, दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? वो 1937 में लागू हुआ था। लेबलों के प्रकार हैं, देखिए सूचनात्मक लेबल, ब्रांड लेबल और वर्ग लेबल, तीनों ही होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। पैकेजिंग के कार्य तीनों ही हैं, सुविधा, सुरक्षा और पहचान, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पाद संबंधी कारक वजन, नाशवान पदार्थ और इकाई मूल्य, तीनों ही होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पाद के सुरक्षित वितरण व उपयोग के लिए आवश्यक है क्या? पैकेजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? जो उत्पादन सामग्री है वो उपभोक्ता उत्पाद नहीं होता। साबुन, रेडियो और टूथपेस्ट जो है वो उपभोक्ता उत्पाद है। विपणन क्षेत्र के आधार पर ब्रांड के कितने प्रकार होते हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन ब्रांड नाम है? सैमसंग जो है वो एक ब्रांड नाम है, ठीक है। ट्रेड एवं मर्केंडाइज मार्क अधिनियम कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1958 में। पैकेजिंग का प्रमुख कारक है सुरक्षा। पैकेजिंग के लाभान्वित होने वाले पक्ष, देखिए मध्यस्थ भी होता है, निर्माता भी होता है और उपभोक्ता भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल नहीं है। जो उपकरण वस्तुएं होती हैं वो उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल नहीं होती। विपणन के लिए लेबलिंग है अनिवार्य। उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक हैं, विपणन भी, उत्पाद भी और वित्तीय भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पाद निर्णय में सम्मिलित है उत्पाद मत, उत्पाद पंक्ति और उत्पाद मिश्रण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पाद पोर्टफोलियो संरचित उत्पादों का प्रस्तुतिकरण है
किसके लिए? पुनः विक्रय के लिए। मूल्य नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उत्पादक या उच्च प्रबंधन के द्वारा? मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हैं, देखिए, मूल्यों को स्थिर रखना, विक्रय की मात्रा में वृद्धि करना, विनियोगों पर निश्चित प्रतिफल प्राप्त करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक उत्पाद के विनिमय मूल्य को मौद्रिक रूप में कहा जाता है कीमत। निम्नलिखित में से कौन कार्य की लाभदायकता को निर्धारित करता है? मूल्य निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य निर्धारण विधि लागत पर आधारित नहीं होती? स्थायी मूल्य विधि। वस्तु की लागत का निर्धारण है चल लागत, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत, तो ये सभी होती हैं। किस स्थिति में प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत का ध्यान रखा जाता है? स्थगन, प्रतिस्थापन और वस्तु की नाशवानता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन भौतिक वितरण का उद्देश्य नहीं है? बाजार अनुसंधान। विकेंद्रीय क्रय के साथ केंद्रीय विक्रय की विशेषता है, वो क्या है? विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व के आधार पर फुटकर व्यापारी है? तीनों ही हैं, सहकारी भंडार भी, स्वतंत्र भंडार भी और बहुसंख्यक दुकानें भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। कौन सा कथन गलत है? लेबलिंग अनावश्यक है, ये जो कथन है ये गलत है। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता को उत्पाद के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रदान करता है? लेबलिंग। उत्पाद परित्याग निर्णय लेने के कारण है, तीनों ही होते हैं, गिरती हुई बिक्री, उत्पाद की प्रभावशीलता में कमी और अधिक लागत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ख्याति प्राप्त कंपनियों को अच्छे मध्यस्थ, ऑप्शन बी करेक्ट है, स्वतः मिल जाते हैं। वितरण की सबसे छोटी श्रृंखला, ठीक है, या वाहिका, जो चैनल्स होते हैं वो होते हैं शून्य स्तर श्रृंखला। केंद्रित क्रय के साथ विकेंद्रित विक्रय जिसका लक्षण है तो वो है बहुसंख्यक दुकानें, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर फुटकर विक्रेता कौन हो सकता है? वो स्वतंत्र भंडार भी हो सकता है और सहकारी भंडार भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विक्रयोपरांत सेवाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस, या तकनीकी विक्रय प्रवृत्ति वाले उत्पादों को मध्यस्थ रखने चाहिए, प्रत्यक्ष विक्रय या कम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मूल्य निर्धारण का लक्ष्य है? तो तीनों ही हैं, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, अधिकतम लाभ कमाना और बाजार का स्थायीकरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन माध्यम में के चुनाव में सावधानियां, देखिए तीनों ही होनी चाहिए, प्रतियोगिता, वित्तीय योग्यता और विक्रय की संभावना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भौतिक वितरण प्रणाली के कार्यों में सम्मिलित है भंडारण भी और परिवहन भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण रीति अपनाई जाती है विलासिता की वस्तुओं में, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट्स हम जिसे कहते हैं। भौतिक वितरण का मुख्य तत्व है, क्या है? विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, निम्नलिखित में से कौन भौतिक वितरण का कार्य नहीं है? तो जो वित्त प्रबंधन है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, वो भौतिक प्रबंध का कार्य नहीं होता, ठीक है व्यूअर्स। ये 100 क्वेश्चंस मैंने आपको यूनिट सेकंड के दिए हैं, आगे भी मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर सब्जेक्ट की एक एक यूनिट जो है वो आपको डेली करा दी जाए, क्योंकि बीकॉम में तो मैं काफ़ी कुछ करवा चुका हूँ, लगभग सभी कुछ करवा चुका हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है 10-15%, तो वहाँ तो मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में सारे सब्जेक्ट ख़त्म करवा चुका हूँ। तो अब सोच रहा हूँ कि एमकॉम लेवल पे ये सारे ख़त्म करवा दिए जाए, ठीक है।
जिससे कि जब आपके 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करें और आप 3-4 घंटे अपना आराम से बैठें। तो अगर आपको कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है या MCQs अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप 2-3 घंटे बैठें, मैं 2-2 प्लेलिस्ट विजिट करें, फिर थोड़ा रेस्ट ले लें, फिर 2 प्लेलिस्ट विजिट करें, तो आपकी 2.5-3 घंटे में बड़े आराम से पढ़ाई हो जाएगी। 500-700 क्वेश्चन आप 2.5-3 घंटे में बड़े आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।